नमस्कार। आज हम पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। अपादान कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु किसी जगह से अलग होती है तो जिस जगह से अलग होती है उसी स्थान विशेष में पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग होगा। जैसे फलानी तरुभ्य पतंती, यानी फल वृक्षों से गिरते हैं। तो यहाँ पर फल जो है वो वृक्षों से अलग हो रहे हैं, इसीलिए वृक्ष यानी तरु में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम देखते हैं, पहला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, मतलब जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होती है उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या अलग। अब हम सूत्र देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है बहि, बहिर्योगे, मतलब बहि यानी बाहर। इस अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे घर के बाहर बगीचा है, तो घर किसके बाहर है? घर के बाहर। तो उसी घर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा गृहात बहि वाटिका अस्ति। दूसरा सूत्र हम देखते हैं भीत्रार्थानाम भय हेतु, जिसका अर्थ है भी यानी डरना, और त्रा शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। इस धातु के योग में जिससे भय या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है, मोहन को सांप से डर लगता है या मोहन सांप से डरता है। तो किससे डरता है? सांप से। तो सर्प में पंचमी एक वचन का प्रयोग होगा मोहन है सर्पात विभेति। गुरु शिष्य को पाप से बचाता है, तो गुरु शिष्यम पापात त्रायते। इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसे चोर से डरता है, तो यहाँ पर किससे डर रहा है? चोर से। तो चोरात विभेति, सर्पात विभेति। अगर चोर से रक्षा करता है तो चोरात त्रायते, मतलब चोर से रक्षा करता है। वह चोर से रक्षा करता है, सह चोरात त्रायते। अगला सूत्र है भूवः प्रभवः च। भूवः प्रभवः का है यानी भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा गंगा हिमालयात प्रभवती। इसके अलावा अन्य जो उदाहरण हैं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, इसको एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हिमवतः गंगा प्रभवती। इसके अलावा अन्य सूत्र है, इसके विभक्ति के सूत्र हैं कि जनी कर्तु प्रकृति, मतलब उत्पन्न होने की क्रिया में जहाँ से उत्पन्न होता है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? काम से। तो कामात क्रोधो अभिजायते। प्रजा ब्रह्मा से उत्पन्न होती है, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मण है पंचमी एक वचन, ब्रह्मा शब्द की एक वचन होगी ब्रह्मण है, और प्रजा प्रजायन्ते। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। देवता स्वर्गात आगच्छन्ति, देवता स्वर्ग से आते हैं, यानी स्वर्ग से वो अलग हो रहे हैं। अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? विद्यालय से अलग हो रहा हूँ। वह सह धावतः अश्वात पतितः, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर घोड़े से गिर रहा है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।